ये खड़ाऊं या फिर कह लीजिए कि चरण पादुका, इस पे ओम और स्वस्ति भी बना हुआ है, प्रतीक के तौर पर कि भगवान श्री राम का ये खड़ाऊं है। पर इसे ये मत समझिएगा कि किसी मंदिर में हम आ गए या किसी मठ में आ गए। ये तो सिटी ऑफ टेंट यानी टेंट सिटी जो अयोध्या में बना हुआ है, ख़ास तरीके से पहला टेंट सिटी कह सकते हैं, एक प्राइवेट कंपनी ने बनाई हुई है। और ये टेंट सिटी की खास बात यह है कि इसके अगर पीछे गेट है ये सामने में, तो इस गेट के ठीक सामने का वो हिस्सा वो है जहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। तो जो लोग यहाँ आएंगे उनको मंदिर की एक झलक यहाँ से दिख सकती है। आमतौर पर कहीं भी आप तीर्थ स्थल पर जाइए तो लोग दूर से ही ना मंदिर के शिखर को देखने की कोशिश करते हैं। अब इस टेंट सिटी में देखिए, जब आएंगे तो सबसे पहले आपको भगवान राम के प्रतीक के तौर पर खड़ाओं के दर्शन होंगे। फिर आप अंदर चलेंगे तो ये रिसेप्शन का एरिया है, और इस रिसेप्शन के एरिया पे सबसे पहले लोग आते हैं, अपना जो बुकिंग कराई होगी या फिर आप थोड़ी देर बैठेंगे तो उसके लिए देखिए इंतज़ाम किया गया है, वो हम आपको एक हिस्सा दिखाते हैं। आइए, तो जैसे कि ये वाला एरिया है, यहाँ आप आएंगे, ये रिसेप्शन काउंटर है, वो जिस प्राइवेट कंपनी का हम जिक्र कर रहे थे, प्रवेश, और टेंट सिटी अयोध्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लोग बैठ के थोड़ी देर शुरुआत में रिलैक्स कर सकते हैं टेंट सिटी पे आने पे। और जैसे वेलकम ड्रिंक वगैरह होती तो उसके बारे में बताया गया कि अवध की जो अवध के यहाँ पर जिस तरीके से दूध का बना हुआ उस तरह के सामान, चूँकि लोग आ रहे हैं भगवान राम के दर्शन के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर नॉनवेज ने वेज आइटम और ख़ास तौर से जो अयोध्या का जो जाना पहचाना मशहूर जो डिशेज होते हैं वो सब दी जाए। जैसे देखिए डाइनिंग एरिया बन रहा है जिसकी साफ़ सफाई की जा रही है, यहाँ बैठ के लोग खाना खा सकते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा था, अब तो दक्षिण भारत से भी लोग आएंगे तो जिनको इडली डोसा साउथ इंडियन डिशेज पसंद हैं, या गुजरात से आएंगे तो उनके लिए ढोकला वगैरह। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे इस टेंट सिटी में अयोध्या के लिए, तो जैसे खुरचन का पेड़ा होगा, मुगदर के लड्डू होंगे, जो यहाँ की मशहूर चीज़ें हैं वो आपको खिलाई जाएंगी। सामने एक मंच दिख रहा है ना आपको, लकड़ी का बना हुआ। मुझे बताया गया कि सवेरे और शाम यहाँ पे भजन संध्या होगा, राम कथा होगी। ये जो बाउंड्री वाल दिख रहा है उसके बहुत दूर में सरयू नदी भी है, और इस हिस्से में भी आपको टेंट दिख रहे हैं बने हुए। और अगर दाहिने हाथ में देखेंगे तो यहाँ भी टेंट्स बने हुए हैं। टोटल 30 कमरे इसमें बने हुए हैं और अलग अलग कमरे हैं यहाँ पर। और देखिए ना, मैं दिखाता हूँ आपको, नीम के पेड़ हैं, सागौन के पेड़ हैं। जैसे लगेगा कि आप प्रकृति के बीच, कुदरत के बीच बैठे हैं, आराम यहाँ पर आएंगे, आपको सुकून से भक्ति और भगवान राम की जो ध्यान वंदना उसमें कोई व्यवधान नहीं हो। अब मैं आपको दिखाने चलता हूँ कि जो कमरे कैसे बने होंगे। ये वुड का प्लेटफॉर्म है और इस तरीके से टेंट को बनाया गया है। एक तरीके से जाड़े का समय रहा करेगा उस वक्त, तो इसको बंद कर दिया गया है। और ये देखिए, मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ। ये अंदर का हिस्सा है कि कमरा कैसा है इस टेंट सिटी में। तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कोई टेंट है, ये बिल्कुल होटल के कमरे जैसे यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। बैठने का है, ये बेड आपको दिख रहा है, उसकी सजावट दिख रही है आपको, और फोटो फ्रेम वगैरह, ये बेड, यहाँ पे टीवी वगैरह भी लगे हुए हैं। अगर आपको ठंड लगेगी, हीटर वगैरह भी इंतज़ाम किए गए हैं। तो टेंट सिटी का एक कमरा, जो 30 टेंट हैं, वो यहाँ पर बनाए गए हैं। हम आपको बताएं कि अभी से इसकी बुकिंग की डिमांड आने लगी है। लोग पूछताछ करना उन्होंने शुरू कर दिया है कि टेंट सिटी में क्या क्या सुविधाएं हैं उसकी। टेंट सिटी में अगर एक कमरे का लिया तो कितने दिन का हमको पैसा देना पड़ेगा। ये जो पूरा इलाका है वो सरकार से 10 साल के लीज पर लिया गया है। एक तरीके का प्रयोग है टेंट सिटी बनाने का। कई शहरों में इस तरह के बनाए गए हैं। 30 कमरों का बनाया गया है कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद लोगों को कहा है ट्रस्ट ने कि आप यहाँ आइए। तो उस लिहाज से इसको आप एक बेहतर जगह मान सकते हैं। एक यहाँ टेंट सिटी बना है और एक टिन सिटी भी है। ये मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग के लोगों के लिए, और टिन सिटी जो है वो निम्न मध्य वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया। तो अभी तो आप ये देख लीजिए टेंट सिटी, फिर हम आपको दिखाएंगे टिन सिटी भी। कैमरामैन सुभाष भट्ट के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष।